प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ा दिए थे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा असर्टिव। फिर नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा दिए थे जिसमें हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते थे। अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो दरअसल सभी को पता है प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस टेंस की जानते होंगे। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस आपको पता है, एक तो असर्टिव होता है, दूसरा उसी का पॉजिटिव और या नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, या फिर दूसरा जो सेंटेंस का प्रकार होता है अफर्मेटिव का, असर्टिव का, वो नेगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये दो सेंटेंस पढ़ लिए थे। और अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो क्या पढ़ना है हमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना गाइस। तो किसके हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो आप सभी लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो सेंटेंस होता है वो होता क्या है? हेलो वर्णी, वर्णी आप हमसे कनेक्टेड है शायद, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बताना चाहेंगे आपको। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है ऐसा एक्शन या ऐसा कार्य जो कंटिन्यू हो। क्या हो? कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब जिसमें कंटिन्यूटी हो, जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और कंटिन्यूटी जो है वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। प्रेजेंट का मतलब आप, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बहन एक गीत गा रही है ना, चपरासी घंटी बजा रहा है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, माली पौधों को पानी दे रहा है, इस टाइप के सेंटेंस में चूंकि कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी वाले सेंटेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। और कंटिन्यूटी सेंटेंस जो है वो हम इंट्रोगेटिव के पढ़ेंगे। किसके? इंट्रोगेटिव के। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे अगर हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिखे जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का, सॉरी इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का है। फर्स्ट टाइप का मतलब द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद क्या। हिंदी में क्या, हिंदी जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप कहते हैं। जैसे तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये हमने बहुत पहले बताया था। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी इज, एम, आर, ये इज एम आर होती है, प्लस हम इनके बाद में हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिख देते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब लिखेंगे, और वर्ब में कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो कुछ हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप सेंटेंस देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। जैसे क्या तुम अपनी दोस्त को कॉल कर रहे हो? सेंटेंस सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्या तुम अपने दोस्त को कॉल कर रहे हो? चूंकि सेंटेंस में कंटिन्यूटी है, कॉल करने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, तो ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। चूंकि सेंटेंस में सबसे पहले क्या स्टार्ट है, यानी कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम अपने दोस्त को कॉल कर रहे हो, तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरी चीज, अगर जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं तो उसका हमने रूल जो बताया था, आई एम कनेक्टेड, ओके, थैंक फॉर ज्वाइनिंग विद अस वर्णी। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, जब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो हम उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इज, एम, आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती चुकी। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना होता है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। तो जिस जैसा सब्जेक्ट होगा, हमने आपको बताया था कहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, मतलब कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो हम इज का यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, आर का। चूंकि सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम को करता है या काम जिसके द्वारा किया जाता है। तो कॉल करने का काम हो रहा है, कॉल कर कौन रहा है? तुम। तो यू, यानी कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? आर आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? आर यू, आर हो जाएगा, चूंकि हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं ना, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने तुम बताया था। फिर हम लिखेंगे वर्ब के आईएनजी फॉर्म। वर्ब का मतलब जो भी एक्शन होगा उसका आईएनजी फॉर्म। एक्शन हो रहा है कॉल करने का, और कॉल करने को इंग्लिश में हम कॉल ही कहते हैं, और इसकी आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? आर यू कॉलिंग,
आर यू कॉलिंग, कर रहे हो किसे, ऑब्जेक्ट चूंकि लिखेंगे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है वर्ब में, सॉरी क्या या किसे से प्रश्न करने पर। तो किसे कॉल कर रहे हो भाई, अपने दोस्त को, चूंकि हम तुमसे कह रहे हो दोस्त तुम्हारा होगा ना, यानी कि योर फ्रेंड, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड। ठीक है, दैट्स इट, हो गया। आर यू कॉलिंग योर फ्रेंड, एंड में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। आई होप कि सेंटेंस समझ में आया होगा, अगर आ रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ और सेंटेंस बताते हैं आपको। आर यू कॉलिंग योर फ्रेंड, बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या नाम है, वर्णी, यू आर एब्सोल्युटली राइट वर्णी। चलिए कुछ एग्जांपल और बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या वह अभी सो रहा है, क्या वह अभी सो रहा है, चूंकि सोने का काम कंटिन्यू है, प्रोसेस में है, और सबसे पहले क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। चूंकि क्या से स्टार्ट है, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट का मतलब जो काम कर रहा है, भाई सोने का काम हो रहा है, कर कौन रहा है, वह, तो यानी कि रहा, ये मैस्कुलिन जेंडर होगा, यानी कि हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, और ही के साथ आपको पता है कि क्या हम लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, एक्शन करता है, वह करता है, तो इज ही, और फिर वर्ब लिख देंगे, वर्ब का मतलब जो काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, स्लीप लिख देंगे, और स्लीप में हम लगा देंगे कौन सी फॉर्म, आईएनजी, हो जाएगा क्या, स्लीपिंग। आर यू, सॉरी, इज ही स्लीपिंग, और अब, अभी की मतलब नाउ है ना, तो इज ही स्लीपिंग नाउ, क्या हुआ, अभी सो रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। आई होप के सेंटेंस में आ रहा है, एक बार देख लीजिए सभी लोग। इज ही स्लीपिंग नाउ, सही है सर। आई वॉज वेटिंग फॉर द लाइव क्लास सिंस मेनी डेज, ओ थैंक यू सो मच फॉर ईगरली और पेशेंसली वेटिंग। आई वॉज वेटिंग, अच्छा लगा दैट यू आर वेटिंग फॉर माई लाइव क्लासेस, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम वाई आई कुड नॉट स्टार्ट द लाइव सेशन। और एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर हम लाइव नहीं आ पाते हैं तो हम टेंस जो है डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि हम अपलोड कर देंगे। जब भी हमको टाइम मिलेगा तो हम टेंस को क्या करेंगे, मतलब हम इसका वीडियो बना के जो भी पढ़ाएंगे उसको हम अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे चैनल पे जाके, मतलब हमारा जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाके वीडियो सेक्शन से उसको वॉच आउट कर सकते हैं। चले तो अब इसके हम कुछ इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप वाले भी सेंटेंस देख ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, चूंकि पहले बताया था फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, तो दोनों प्रकार के सेंटेंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम कुछ आपसे प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है ना गाइस, सेकंड टाइप मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, ये जब बीच में आते हैं, हिंदी जो वाक्य होते हैं, हिंदी सेंटेंस होते हैं, उनके बीच में जब आते हैं, जैसे कि तुम्हारी बहन अभी क्या कर रही है, तुम्हारी बहन अभी क्या कर रही है, इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना गाइस, तो तुम्हारी बहन अभी क्या कर रही है, तो ये चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है, तो सेकंड टाइप में हमने अक्सर बोला है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, और फिर जो शेष रूल होता है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, वो इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड होगा, क्या क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या को हम सबसे पहले लिख देंगे, सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, व्हाट, और फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट, तुम्हारी बहन है ना, योर सिस्टर, तो तुम्हारी बहनें नहीं, मतलब कि बहनें हो जाएंगे प्लूरल, और बहन है तो सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। तो व्हाट इज, फिर सब्जेक्ट यानी कि तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, व्हाट इज योर सिस्टर, क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर सिस्टर, और फिर लिखेंगे वो एक्शन, मतलब जो काम होता है, कौन से काम हो रहा है भाई, करने का, तो करने को हम डू कहते हैं। ठीक है ना गाइस, तो डू में हम आंजी लगा देंगे, डूइंग हो जाएगा, और कुछ बच रहा है अदर वर्ड में, क्या बच रहा है, अभी, अभी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नाउ कहेंगे। आप कहेंगे सर डू के बाद में हम डू के बाद वर्ब हो गई, वर्ब के बाद में हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ऑब्जेक्ट का हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को, क्या या किसे, भाई तुम क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो वही चीज तो पूछा जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं है। एक्शन तो पता है करने का हो रहा है, बट क्या हो एक्शन हो रही है ये नहीं पता, तो यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे ही नहीं, दैट्स इट। व्हाट योर सिस्टर डूइंग नाउ,
वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो एक दो सेंटेंस और हम आपको बताते हैं, फिर आपसे हम प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। चलिए, तुम्हारे भाई साहब आज शाम को कहाँ जा रहे हैं? ये सेंटेंस है, देखिएगा, तुम्हारे भाई साहब आज शाम को कहाँ जा रहे हैं। तो सिंपली सेंटेंस थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, बट आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। सेंटेंस में आपको वही करना है भाई, क्या शब्द इसमें इंटरोगेटिव वर्ड पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि सेकंड टाइप का। तो कहाँ को हम क्या कहते हैं? वेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेयर। और फिर सिंपली क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा सब्जेक्ट। तुम्हारे भाई साहब यानी कि योर ब्रदर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। तो वेयर इज योर ब्रदर, वेयर इज योर ब्रदर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लिखेंगे। वर्ब का मतलब जो काम होता है, कौन सा काम होता है? जाने का। तो गो लिख देंगे, और गो में लगाएंगे एनजी, गोइंग। तो वेयर इज योर ब्रदर गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? पता ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो छोड़ दो। फिर लिखेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या है भाई? आज शाम को, इन द इवनिंग। सामने बोला था शाम को, शाम में हो, उसके लिए हम इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग ऐसा कुछ बताया था। तो क्या हो जाएगा? इन द, सॉरी शाम को है तो इन द इवनिंग हो जाएगा, इन द इवनिंग। आज बच गया तो आज को हम एंड में लिख देंगे टुडे। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? व्हाट इज योर ब्रदर, सॉरी वेयर इज योर ब्रदर गोइंग इन द इवनिंग टुडे। शायद आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग नाउ। अभी शायद आप लोग सभी लोग हमसे कनेक्टेड नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग दीज क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, फिर हम आपसे कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम कुछ सेंटेंस आपको देंगे इन हिंदी दैट यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके गाइस, तो जल्दी से सेंटेंस देख लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी से मुझे बताइएगा इफ़ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट। चलिए, कुछ सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं हिंदी में, जो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा। सो योर फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हारा भाई परीक्षा में नकल कर रहा है? ठीक है, थोड़ा जल्दी ट्रांसलेट करिएगा। क्या माली पौधों को पानी दे रहा है? तुम्हारी बहन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ सेंटेंस हम हिंदी में लिख रहे हैं आपके लिए, जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। कोशिश सभी लोग करिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये मत सोचिएगा कि आप गलत कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस करिएगा वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपके लिए 7 सेंटेंस लिख रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। और पहला जैसा कि आपका सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई परीक्षा में नकल कर रहा है? सेकंड, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है? द थर्ड, तुम्हारी बहन कविता क्यों नहीं पढ़ रही है? फोर्थ देखिएगा, तुम्हारे पापा किस प्रकार का सीलिंग फैन खरीद रहे हैं? फिफ्थ देखिएगा, अर्पिता कौन सा गाना गा रही है? 6th नंबर का सेंटेंस है, महक अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रही है? 7th, आज मजदूर खेत में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो गाइस, यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस आपको दिए हैं हिंदी में दैट यू हैव टू चेंज इनटू इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स।